अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और आज हम बात करेंगे कि इस शहर के अंदर क्या वजह है कि माफिया जो है वो करोड़ों अरबों रुपए उठाता है, इस शहर से कमाता है, मगर इस शहर के जो इदारे हैं वो हमेशा फंड्स का रोना रोते हैं। हम आज बात करेंगे एक आम आदमी की, आज हम बात करेंगे आपकी, आज हम बात करेंगे उस अवाम की कि जो एहतजाज करते आ रहे थे और बूंद बूंद को तरसते थे, उनके घरों में पानी नहीं आता था, लाइनों में वो एतराज और शिकायत और मुतालबा करते दिखाई देते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे घरों में टैंकरों के जरिए आ जाता है पानी मगर हमारी लाइनों में नहीं आता। इसी के ऊपर आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बार बार प्रोग्राम कर रहे थे और आज उसकी खबर देनी है आप लोगों को नाजरीन के कुछ अफसरान हैं महकमा जो वाटर कॉरपोरेशन है उसको मुअत्तल किया गया, इंक्वायरी जो महकमा जाती अंदरूनी इंक्वायरी होती है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है इसके ऊपर। और साथ साथ इंतज़ामी मामलात में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मामलात ख़राब हैं, बिलखुसूस वाटर सप्लाई के और साथ साथ दीगर बल्दियाती इदारों के और बल्दियाती मसाइल के ऊपर आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम जमा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आज हम खुल के ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने भी इस शहर का इंतज़ाम संभाला है, हमने भी इस शहर में फील्ड रिपोर्टिंग की है और हम ये देखते हैं कि इस शहर का जो माफिया है वो करोड़ों अरबों रुपए अर्न कर रहा होता है, अपनी जेबें भर रहा होता है, मगर जो सरकारी इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हम फंड्स की कमी का हमें सामना और इस वजह से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मुमकिन बना पाते, मुकम्मल नहीं कर पाते। कहाँ गलती हो रही है सर? ओवर टू यू। सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने का आपका शुक्रिया। देखिए, कराची दुनिया के उन शहरों में से है जो बहुत तेजी से फैला है। यानी कि अगर आज 75 साल पहले कराची की आबादी अगर 3, साढ़े 3, पौने 4 लाख थी तो आज शायद कहीं पे भी कह लीजिए 2 से 3 करोड़ के दरमियान या शायद उससे भी ज्यादा आबादी है। इसके लिए जो इदारे हैं जो म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वाटर बोर्ड हो चाहे वो KMC हो, ये सब आज कुछ भी प्लान कर ले कल के लिए, कल जो है शिकस्त खा जाएंगे। तो मसला ये है कि हमें जो हुकूमत वक्त है, मतलब कराची में जो आपने माफिया का तस्करा किया, ये सारी की सारी जो है ये नतीजा है एक बहुत ही पुअर गवर्नेंस का जो पिछले 20, 25, 30, 40 साल से कराची के विरसे में आई है। अच्छा, उसका नुकसान जो है ना वो ये है कि हम जो हमें वो करना चाहिए है, जिस तरह से हमें अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए, जिस तरह से हमें चीज़ों को, तो हम फायर फाइटिंग करते हैं। अभी भी जो आप बात कर रहे थे कि अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया और वाटर कॉरपोरेशन और महकी काली भीड़ों के खिलाफ जो है एक्शन शुरू हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग है। देखिए, कराची में पानी की सप्लाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली कराची में आपको, हेलो, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है फ़हीम जमा साहब। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई आपके पास 2 मेजर सोर्सेज हैं पानी की, एक इंडस है दरिया सिंध और दूसरा हब डैम है। हब डैम जो है वो बारिशों पे उसकी अवेलेबिलिटी पानी की डिपेंड करती है। हब डैम जो है वो 12 महीने पिछले 75 साल से इंडस चल रहा है, तो हमें 12 महीने इंडस से पानी मिलता है। अच्छा, हमें ये मालूम है कि हमारे पास पानी की मिकदार क्या है। देखिए, अगर आप इंडस से पानी KBPD के जरिए आता है कींजर लेक, और कींजर लेक से 2 नहरें ओपन वो है जो तकरीबन 240 मिलियन गैलन्स पर डे कैपेसिटी रखती हैं, डिजाइन कैपेसिटी। वो पानी लेकर आती हैं धाबी जी के पंपिंग स्टेशन पे, फिर वहां से 4 वे और वहां से कराची में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। पिछले तकरीबन कोई 20 साल से कराची में
کوئی قادر مطلب کہتے ہیں نا کہ مگر سر سوال یہ لوگ کر رہے ہیں، شہری یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پتہ ہے جی 650 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، یہ ایک عرصے پہلے بھی ہمیں بتایا جاتا تھا، مگر اب اس کے اندر جو غیر قانونی طور پہ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں، عوام کا پانی چوری کر کے کہیں صنعتوں میں بیچا جا رہا ہے، کہیں اسے فروخت کر کے خود سرمایہ کمایا جا رہا ہے، اور پکڑنے والے آج 2 مہینے میں اتنی جب رزلٹ دے رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماضی میں کیوں نہیں ہوئی اس طرح کی کارروائیاں؟ اچھا دیکھیے، میں پہلے آپ کو وہی عرض کر رہا تھا، آپ نے کہا 650 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، میں نے آپ بتایا کہ انڈس سے صرف 2 کینالز ہیں جن کی کیپیسٹی، ڈیزائن کیپیسٹی 240 ملین گیلن ہے، تو 480 گیلن تو ٹوٹل کیپیسٹی ہوئی۔ اگر اب ہب سے کچھ اور ہب سے پانی کی جو انٹیک ہے وہ میکسیمم 100 ملین گیلن ہو سکتی ہے، تو 480 اور یہ ہو گیا 580، اور 580 کبھی بھی 100% کراچی کو نہیں ملتا۔ آپ کے دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پہ اگر آپ جا کے دیکھیے، آپ کو بڑی تعداد میں پمپس خراب نظر آئیں گے۔ وہاں کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کی، وہ ہی 500 ملین گیلن پمپ کرنے کی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے بھی کچھ پمپس خراب ہیں تو آپ کا جو یہ وہ ہے نا خیال کہ کراچی کو 650 ملین گیلن مل رہا ہے، ایک تو مل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کراچی کا جو پانی کا سسٹم ہے اس کو ہم اوور دا ایئرز یا ہم نے کبھی ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، صرف اور صرف جہاں پہ لائن ٹوٹ جاتی ہے وہ 50 فٹ کا 100 فٹ کا ٹکڑا ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان لائنوں کی جو ڈیزائن لائف ہے وہ تقریباً 25 سال ہوتی ہے، 75 سال میں ہم نے ایک بار بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا۔ تو یہ وہ فرسودہ اور ناسور کی طرح پکتا ہوا سسٹم ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ کوئی بھی لے آئیے، آپ مجھے لے آئیے، کچھ بھی لے آئیے، میں آج کے صورتحال واٹر بورڈ کا نہیں جانتا، اگر لے آئیے تو شارٹیجز ہوں گے۔ اچھا، جب اور ویسے بھی چونکہ کراچی اپنے واٹر سورس پہ نہیں ہے، اس لیے کراچی میں ہمیشہ لمیٹڈ واٹر سپلائی ہوگی۔ اب جب شارٹیجز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، اور جو آپ جن مافیاز کی بات کرتے ہو وہ ان کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ لوگوں کو انڈسٹری میں پانی چاہیے، وہ کوئی بھی پیسہ دینے کو تیار ہوں گے، کہ لوگوں کو گھروں میں چاہیے وہ ٹینکر خریدنے کو تیار ہوں گے۔ تو جب یہ صورتحال ہو، جب یہ ہوتی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پر جو لا کی انفورسمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ سر یہی تو بات کر رہے ہیں اس شہر کے عوام، فہیم الزمان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن قریب ہیں، ابھی سب ووٹس کے لیے الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اس شہر کے لوگ یہ سوال کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سندھ کا دارالخلافہ، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر پورے ملک کو پالتا ہے، پھر آپ سابق ایڈمنسٹریٹر آج ہمیں اس جگہ پر آ کر بتا رہے کہ مشینیں کام نہیں کر رہی، دیگر مسائل ہیں۔ تو سر اس کا حل کرنے کی ذمہ داری ان سرکاری اور ان سیاسی لوگوں کے اوپر آتی ہیں۔ کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ اب تک اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا؟ اس شہر نے آخر بگاڑا کیا ہے؟ اس شہر کے شہریوں نے آخر کیا کیا ہے ایسا؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ جی بالکل صحیح سوال اٹھ رہا ہے۔ میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ گورننس کا ہے، اوور آل گورننس کمپلیٹلی بینکرپٹ ہے۔ ابھی K4 پانی لانے کی بات کی جا رہی ہے، میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں ایک بوند کراچی پانی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بوند کراچی پانی نہیں آئے گی۔ ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں جو K4 کے اندر جو لائن کے ابھی پروجیکٹ کے اوپر بات چل رہی ہے، کبھی نہ کبھی مکمل ہوگا، اس میں کراچی کو پانی نہیں ملے گا؟ کراچی کو پانی نہیں ملے گا۔ تو پھر کہاں جائے گا وہ پانی؟ نہیں، وہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیے، ہم معذرت کے ساتھ میڈیا کا بھی ہمارا جو ہے فائر فائٹنگ کا ساتھ ہے۔ میں جو آپ کو اسکریچ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیے، کرپشن وہ جو آپ کے پچھلے وہ تھے منسٹر فار وابڈا اور چیئرمین وابڈا، انہوں نے اسٹیل کے پائپس کو پرچیز کر لیا، اس کو کر لیا، جس نے جو پیسے بنانے ہوئے بنا کے وہ چلے گئے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے پانی اٹھانے کا پلان ہے وہاں پر پانی نہیں ہے۔ کینجر کے نارتھ سائڈ پہ پانی نہیں ہے۔ کراچی کینجر کی جس کا جو پیالے کی طرح ہے کینجر، وہ وہاں ہے جہاں سے ابھی بھی 2 کینالز نکل رہی ہیں۔ تو آپ لے گئے اس کو بالکل نارتھ میں، وہاں پر پانی نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ پمپنگ کرو گے، پمپنگ کے لیے آپ کو کوئی 50 میگا واٹ کا
ग्रिड स्टेशन पावर हाउस चाहिए, वो अभी तक स्क्रैच से खुदना नहीं शुरू हुआ है, अभी उसकी कोई जी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगेगा। फिर नंबर 2, किंझर में मजीद 650 मिलियन गैलन पानी के लिए आपको केबी फीडर की ड्रेजिंग और रेजिंग करनी थी, आपने अभी तक एक कुदाल नहीं चलाई, तो आप सिर्फ पाइप डाल रहे हो, और पाइप इसलिए डाल रहे हो कि पाइप खरीदा जाता है, और पाइप जब खरीदा जाता है तो उसमें पैसे बनते, तो भाई पानी का इससे क्या, सारी चीज से क्या ताल्लुक? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा मुझे ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट जिसपे एक आवाम का पैसा जो है टैक्सेस की मद में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो जो है वो बिल्कुल ज़ाया जाने वाला है। नहीं, अरे एक मिनट होल्ड कीजिए। आपको ये पता है कि 2007-8 में K4 का मंसूबा बाकायदा मंजूर हुआ, उसकी उस्मानी एंड को ने उसकी फीजिबिलिटी स्टडी की, प्लान्स बनाए। 2016 में 25.5 अरब रुपए के एवज K4 का जो ठेका था वो दे दिया गया FWO को। FWO को 14.5, 15 या 14 अरब 30 करोड़ रुपए दे के फारिग कर दिया गया। FWO ने एक को जो डिजाइन दिया गया था उसमें 55 फुट ऊंची एक पहाड़ी के बीच में किंजर लेक से एक नहर के जरिए लेकर आना था। अब वो अबेंडन कर दिया गया। जब वो हो रहा था मैं उस वक्त शोर मचाता था कि इस तरह से कभी भी पानी नहीं आएगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि जो इस वक्त भी कर रहे हैं ये नहीं आएगा। ये मसला गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस चूंकि बैंकरप्ट है, और बैंकरप्ट गवर्नेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के। तो आप मुझे बताइए, आप जो भी सलीम सुमरो को कर दिया, मुअत्तल इसको कर दिया, भाई जब पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आप क्यों समझते हो कि किसी एक को या दो को या दर्जन भर को, फ़हीम ज़मान को भी मुअत्तल कर दो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आप जो बुनियादी आपका जो गवर्नेंस का ढांचा है, जब तक उसके अंदर आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ कर रहा हूं, मैं सियासतदानों की तरफ कर रहा हूं, मैं FWO की तरफ कर रहा हूं, मैं इस शहर के मुल्क के कंसल्टेंट्स की तरफ कर रहा हूं, मैं हुक्मरानों की तरफ कर रहा हूं, मैं सबकी तरफ कर रहा हूं। मसला ये है कि हर आदमी, यार आप ये छोड़ दीजिए, अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कराची शहर में एक रोज इवन जो चौधरी खलीफुज़्ज़मान रोड जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हाउस है, वो एक दिन बनती है, दूसरे दिन खोद दी जाती है। किसी ने पूछा है आज तक कि भाई तुमने ये क्यों खोदना? जी पानी की लाइन डालनी थी, कोई गैस की लाइन डालनी थी, सब पूरा डिफेंस खुदा पड़ा हुआ है। कभी कोई पूछता है किसी से जो एक नेपियर का मॉन्यूमेंट लगा हुआ था नेटिव जेटी के ऊपर, उसको लाके रिलोकेट किया गया था पोलो ग्राउंड में, बाग जना में, उसको नियाज सुमरो साहब DG टेक्निकल सर्विस से उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। किसी ने आज तक पूछा कि भाई ये आपने, तो मसला बैंकरप्सी है कंप्लीट। हल क्या है फ़हीमुज़्ज़मा साहब? सिर्फ ये कह देना उसका मसले का हल तो नहीं निकलेगा सर। हल क्या आपकी नजर में? मुझे ये बताइए, क्या पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस ऐसे चलती है? क्या पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी इस तरह से बिहेव करती है? मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है फ़हीमुज़्ज़मा साहब, इसका भी जवाब दीजिएगा। ये दावा ना हम ही लोग कर रहे होते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सियासतदान, यही हुक्मरान कर रहे होते हैं कि ये शहर, इसके अंदर इतना जो है वो ताकत है, इसके अंदर ये शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है और ये महसूस हो रहा है, और हम भी अक्सर ये बात करते हैं कि जिस तरह किराने की दुकान को नहीं चलाया जाता, उस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है। और उसके साथ ये सवाल उठता है कि इतने बड़े शहर के साथ जो पूरे मुल्क को चलाने का जहाँ पर दावा किया जाता है, उसके साथ इतनी बद इंतज़ामिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ मामला यहीं तक रहेगा, या कभी ना कभी किसी ना किसी को ख्याल आएगा? आपकी राय क्या है इसके अंदर? मुझे लास्ट कमेंट जरूर बताइएगा। आपको लग रहा है चेंजेस? नहीं, मैं तो यकीन जानिए, मैं बाज़ औक़ात ये सोचता हूँ, बहुत संजीदगी से सोचता हूँ कि मिनहसुल कौम, हमें क्या एक कौम और मुल्क के जिंदा रहने का हक है या नहीं है? क्योंकि मुल्क और कौम जो है अवामुन नास की बेहतरी के लिए होती है। मसला ये है कि यहाँ पर तो हर हुक्मरान या हर ताकतवर शख्स
सिर्फ और सिर्फ लूट मार करता है, और उस लूट मार के ऊपर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कानून जो है ना वो मतलब बिल्कुल हम देखिए, अंग्रेज दफा 144 हमारी स्टैच्यू बुक से छोड़ के गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिगरेट पीने पे वो लगा सकता है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो हमारे कवानीन की किताबों में मौजूद ना हो, मगर जब उनको नाफिज ही कोई नहीं करेगा, और ये टॉप टू बॉटम होती है, जो सदर पाकिस्तान के कमरे में बैठा होता है, वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मिनिस्टर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे के सारे बैंकरप्ट हैं। जब तक ये निज़ाम हम मिनहसुल कौम अपनी इस गवर्नेंस को नहीं फिट करेंगे। अब मुझे बताइए, पिछले जो वो थे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, डिफेंस फेज एट में उनके घर के ऊपर जाइए, आज कम से कम आपको 10 लैंड क्रूजर्स खड़ी हुई नजर आएंगी। कभी किसी ने पूछा है कि भाई तुम्हारे पास ये लैंड क्रूजर्स कहां से आई? तो आप कैसे पानी की बात कर रहे हो यार? आप कैसे ये बात कर रहे हो कि सड़क? तो जब तक, अब मेरे पास तो भाई कोई जादू का डंडा है नहीं, मैं तो पब्लिकली हर बात हर जगह पे रखता हूँ, कहता हूँ, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे और बता रहे थे कि हर जगह से मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है, और आवे का आवा जो इंतज़ाम इन्होंने एक वक्त में अपने शहर का चलाया, इसी शहर का चलाया है। सवाल ये उठ रहा है, अब उठाया जा रहा है कि लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि दावे जो हैं वो तो ये हैं कि बार बार ये बताया जा रहा होता है अवाम को आकर, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, माजी के हों, अभी आने वाले हों, मुस्तकबिल करीब में आने वाले हों, कि कराची शहर कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, ये है दारुल खिलाफा। और जो इंतज़ामी मामला देखने वाले वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर मामला जो हैं वो कमीशन और किकबैक्स की नज़र हो रहे होते हैं। पानी का एक K4 मंसूबा है, इंकशाफ सामने आया है। कंसर्न अथॉरिटीज़ जो काम करेंगी यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात करेंगे, और बिलखुसूस जो फ़हीमुज़्ज़मान साहब हैं इनसे हम तफसीली किसी और दिन पे भी काफ़ी टाइम लेके बात करेंगे कि शहर के इंतज़ामी मामला का क्या हाल है। अब फिर से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही हैं, फिर जाया जाएगा वोट लेने के लिए, मगर इस शहर के लोगों के साथ क्या हो रहा है वो हम बताते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि अवेयरनेस भी फैले, पहुंचे भी शहरियों तक कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो किस तरह उनको नहीं मिलते। पानी की बूंद बूंद को तरसाया जाता है इस शहर के शहरियों को, मगर उसके बावजूद बताने वाले यही बताते हैं आज की तारीख में भी कि उनको इंसाफ देने वाला अब भी कोई दिखाई नहीं देता। दुआ गो हैं कि मुस्तकबिल करीब में शायद मामलात बदले, शायद वो दिन आए कि लोग इस शहर के अंदर बेहतरी देख सके। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।